राम राम दोस्तों, आपका मेरे व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मंगल में होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आता हूँ जो वो आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको एक अच्छी शिक्षा भी देती है। एक धनीराम जी नाम के सेठ थे। वो बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान थे। उनके घर में औलाद के नाम पर सिर्फ एक लड़की ही थी। सेठ जी ने अपनी लड़की को खूब लिखाया, पढ़ाया और प्यार से पाला। जब सेठ जी की लड़की विवाह योग्य हो गई तो सेठ जी ने उनकी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ जी के दामाद बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे, लेकिन उनकी कुछ बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। वे उनमें दिन रात बैठने लगे। उनके दोस्त जुआ और शराब दोनों काम करते थे। धीरे धीरे सेठ जी के दामाद को भी यह लत लग गई। वो दिन रात जुआ खेलने लगे और शराब पीने लगे। देखते ही देखते सेठ जी के दामाद ने अपनी सारी धन दौलत जुए में हरा दी और शराब पीकर बेसुध रहने लगे। इस पर सेठ जी की लड़की बहुत दुखी रहती और दिन रात रोती रहती। जब वह अपने घर पर जाती तो अपनी माँ से बोलती, माँ जी, हम तो बहुत परेशान हैं, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती? मैं आपकी एक लड़की हूँ, आपकी लड़की ही दुखी है तो बताओ, आप कोई पास धन दौलत होने का क्या फ़ायदा? सेठ जी की सेठानी बार बार सेठ जी को बोलती, हमारी लड़की दुखी है तो बताओ, तुम कैसे सुखी रहते हो? मेरी तो आत्मा नहीं मानती। सेठ जी हर बार अपनी सेठानी को ये कहकर समझा देते कि सेठानी अभी ईश्वर उनकी मदद नहीं करना चाह रहे, जब उनकी मदद का समय आएगा तो अपने आप हो जाएगी। इसी तरह समय बीतता गया दोस्तों। एक दिन सेठ जी कुछ काम से शहर से बाहर गए हुए थे। तभी पीछे से उनके दामाद जी घर पर आ जाते हैं। सेठानी ने अपने दामाद जी की बहुत सेवा पानी की, रोटी खिलाई और जब वह जाने लगा तो सेठानी ने उसके लिए मोतीचूर के लड्डुओं का एक बैग डाल दिया। मोतीचूर के लड्डुओं में एक एक सोने की अस्पी डाली। सेठानी ने सोचा, अगर मैं इसको नगद रुपये दूंगी तो ये जुआ खेल लेगा या फिर दारू पी जाएगा। सेठानी ने उसे मोतीचूर के लड्डू में स्पी डालकर दे दी और उसको कहा, बेटा आप सीधे घर चले जाना, ये लड़की के लिए है। सेठ जी का दामाद तब तो कुछ नहीं बोला और वहाँ से चल दिया। जब वह शहर में पहुँचा तो उसे ज़्यादा वजन लगने लगा और उसने एक सेठ जी के मिठाई की दुकान के पास जाकर उस मिठाई वाले झोले को बेच दिया और वहाँ से चला गया। जब सेठ जी दूसरे शहर से अपने शहर आए तो उनका काम हो चुका था। उन्होंने सोचा, खाली हाथ घर पे क्या जाना है, क्यों ना कुछ मिठाई लेकर चलता हूँ, मुंह मीठा हो जाएगा। जब सेठ जी दुकानदार मिठाई वाले के पास गए तो उनसे कहा, भाई साहब कुछ देसी घी के लड्डू मोतीचूर के दे दो। सेठ जी ने वही झोला उठाकर सेठ जी को दे दिया जो उनके दामाद जी देकर गए थे। सेठ जी वही झोला लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। शाम के समय जब घर पर सेठ जी आते हैं तो उनके हाथ में झोला देखकर सेठानी का माथा ठिनकता है और वह सोचती है, ये तो मैंने अपने जमाई को दिया था, सेठ जी के पास कैसे आया? लेकिन वह कुछ बोली नहीं और उन्होंने झोला लेकर सीधा रसोई में रख दिया और एक गिलास पानी का लेकर आई। जब सेठ जी ने पानी पिया तब वह सेठानी वापस जाकर मोतीचूर वाला लड्डुओं का झोला चेक करती है और एक लड्डू फोड़कर देखती है, ये क्या, ये तो वही मोतीचूर के लड्डू है जो मैंने दामाद जी को दिए थे। उसमें मोतीचूर के लड्डुओं में एक सोने की सर्पी निकलती है। सेठानी को शक होने लगता है। वह वापस सेठ जी के पास जाकर बोलती है, सेठ जी क्या आपको अपने दामाद जी कहीं मिले थे? सेठ जी ने कहा, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। क्या हुआ, आज आए थे क्या? सेठानी सब कहानी उसे बताती है और मोतीचूर का एक और लड्डू फोड़कर सेठ जी को दिखाती है जिसमें सोने की सर्पी निकलती है। सेठ जी गुस्सा नहीं होते हैं बल्कि बड़े प्यार से कहते, सेठानी मैंने कितनी बार तुम्हें बताया था, अभी उनकी किस्मत में धनयोग नहीं लिखा है या ईश्वर उनकी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन तुम हो के मानती नहीं। देखो ये हमारी कष्टों की कमाई इसलिए हमारे पास वापस आ गई है। तुम ही सोचो, अगर ये दुकानदार सेठ जी मिठाई वाले देख लेते तो यहीं रख लेते और मुझसे पहले अगर कोई और भी आता तो वो भी ले जाकर चला जाता।
अभी तुम ही बताओ, ये ना तो हमारे जमाई के कष्ट भाग्य में है, ना दुकानदार सेठ जी के भाग्य में है, और ना ही किसी अन्य के। ये सिर्फ हमारे कष्ट की कमाई का पैसा है, इसलिए ये हमारे भाग्य में है, तभी तो हमारे घर पर वापस आ गया है। सेठ जी बड़े प्यार से समझाते हैं और अंत में यही बात कहते हैं, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। अगर किस्मत में होगा तो चल कर आएगा, और किस्मत में नहीं होगा तो हाथ में से भी वापस लौट जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।